PN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की हालातों पर चर्चा अगर मैं करूं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है अब बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब जो है वो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद ही जो है ये सारी बातें सामने आएंगी। वहीं हरीश रावत की मैं बात करूं तो हरीश रावत के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हरीश रावत लगातार जो है पार्टी में सक्रियता ज़रूर बढ़ाते रहे हैं, लगातार काम ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन अब जो है उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी में थोड़ी बहुत इग्नोर ज़रूर उन्हें किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में और क्या क्या बातें कही हैं चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री का पद का चेहरा नहीं बनाएंगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए झटका बताया जा रहा है। इस समय हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के प्रमुख की भूमिका में है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाना कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है। इसे मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में रावत को 2 सीटों पर मिली हार और पंजाब में कांग्रेस की बगावत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में सरकार चला रही बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस में हुई बगावत के लिए हरीश रावत को जिम्मेदार ठहराया था, और क्यों उस समय हरीश रावत ही पंजाब के प्रभारी थे। बता दें कि कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने शनिवार को कहा था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जीत के बाद सबसे विचार विमर्श करके मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। यादव ने कहा था कि बीजेपी के पास एक चेहरा है, लेकिन हमारे पास 10 चेहरे हैं, लेकिन उन्होंने किसी चेहरे का नाम नहीं बताया था। यह इन दिनों कांग्रेस में चल रही लड़ाई का एक नमूना भर देखा जा रहा है। दरअसल हरीश रावत का अतीत उन पर भारी पड़ रहा है। रावत ने पिछला विधानसभा चुनाव 2 सीटों से लड़ा था। एक थी हरिद्वार ग्रामीण और दूसरी सीट थी किच्छा। उन्हें दोनों ही सीट से हार का सामना करना पड़ा था। रावत यह चुनाव ऐसे समय हारे थे जब वह मुख्यमंत्री थे। इससे पहले वो 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। इसको लेकर उन्हें पार्टी के अंदर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है। वहीं बीते महीने पंजाब कांग्रेस में हुई बगावत के लिए बीजेपी ने रावत को ही जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि उस समय पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ही थे, और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जो व्यक्ति पंजाब नहीं संभाल पाया वो उत्तराखंड क्या संभालेगा। वहीं रावत की इस बात के लिए भी आलोचना होती है कि पहाड़ी होते हुए भी वो मैदान या तराई से चुनाव लड़ते हैं। वहीं परिसीमन के बाद 2009 में उनकी अल्पमोड़ा सीट आरक्षित हो गई थी, और इसके बाद रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार का रुख किया था। हालांकि 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पिथौरागढ़ की धारचूला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तराई को ही चुना है। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इतनी हार भी रावत के खिलाफ है। वही बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज रहे यशपाल आर्य ने अपने विधायक बेटे के साथ हाल ही में कांग्रेस में वापसी की है। वो 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने बीजेपी गए अन्य नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इससे आने वाले समय में पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तेज हो सकती है। इससे बचने के लिए सभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना घोषित करने की बात कही है। बीजेपी ने जिस तरह से 2 राज्यों में पहली बार विधायक बने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, इसने महत्वाकांक्षी नेताओं की संख्या बढ़ा दी है। हरीश रावत ने कुछ महीने पहले ही यह मांग की थी कि चुनाव में बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने के लिए पार्टी को मुख्यमंत्री पद पर एक चेहरा घोषित करना चाहिए। उनका कहना था कि इससे बीजेपी चुनाव को नरेंद्र
नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन पार्टी ने उनकी यह मांग अनसुनी कर दी है। वहीं बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे। देवेंद्र यादव ने भी ये कहा था कि भाजपा के पास एक चेहरा है, लेकिन हमारे पास 100 चेहरे हैं, 10 चेहरे हैं। ये चेहरा आपके सामने है। हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद है तो युवाओं का साथ भी है। चुनाव के समय हमारे यहाँ नेतृत्व हमेशा पीसीसी अध्यक्ष का होता है। चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के रूप में हमारे पास हरीश रावत जी भी हैं। हम एक सामूहिक नेतृत्व में ही इस चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबके साथ चर्चा कर मुख्यमंत्री के बारे में फैसला होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या यह तय हो चुका है कि चुनाव से पहले कोई चेहरा घोषित नहीं होगा, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। गौरतलब हो कि कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह मांग उठाई थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस को चेहरा घोषित करना चाहिए ताकि भाजपा चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस न कर सके और चुनाव प्रदेश के मुद्दों तक ही केंद्रित रहे। रावत ने यह भी स्पष्ट किया था कि पार्टी जिसे भी चेहरा बनाएगी उसको वह पूरा समर्थन देंगे। हालांकि रावत के समर्थक उन्हें ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत और कई अन्य नेताओं के कांग्रेस में आगे शामिल होने की अटकलों के बारे में देवेंद्र यादव ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत एहतियात के साथ कदम उठा रहे हैं, बहुत सोच समझकर ही लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो उन्होंने कहा दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन शामिल कराने का फैसला चुनिंदा ढंग से होगा। राजनीतिक आकलन करने के बाद ही निर्णय लेंगे। यादव ने कहा है कि दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में कोई असर नहीं होगा तथा कांग्रेस 70 सदस्यीय विधानसभा में 50 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा है लोगों ने बहुत उम्मीद से भाजपा की सरकार बनाई थी, लेकिन उम्मीदों को पूरा करना छोड़ दीजिए। समस्या बढ़ती जा रही है, खासतौर पर यहाँ बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, पलायन, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे भी हैं। अब लोग कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।